की बात है। मैंने बार बार हर इंटरव्यू में ये कहा है कि देश के जो होम मिनिस्टर है वो टोटली फेलियर है। अमित शाह जी को अभी भी वक्त है रिजाइन देना चाहिए, और मनोज सिन्हा जी को भी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भी बर्बाद कर दिया और केंद्र में अमित शाह जी बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो फ्लॉप है ही। मुझे बताइए, जब से भाजपा की सरकार आई है देश में, तब से एनकाउंटर कितने हो रहे हैं। सर, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ऋषि किलम जी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो एनसीपी के नेता भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि लगातार लोगों की बात करते रहते हैं। आज एक हाई लेवल मीटिंग जो है होम मिनिस्टर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। अब क्या होता है, चुनाव होते या नहीं होते, लेकिन दुखद खबर ये है कि यहाँ पर एक एनकाउंटर भी चल रहा है, जिसमें एक कैप्टन जो है वो शहीद हो चुके हैं। ऋषि जी, क्या लग रहा है? हाई लेवल मीटिंग हो रही है एक तरफ और एक तरफ एनकाउंटर चल रहा है, क्या कहें? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैंने बार बार हर इंटरव्यू में ये कहा है कि देश के जो होम मिनिस्टर है वो टोटली फेलियर है। अमित शाह जी को अभी भी वक्त है रिजाइन देना चाहिए, और मनोज सिन्हा जी को भी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भी बर्बाद कर दिया और केंद्र में अमित शाह जी बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो फ्लॉप है ही। मुझे बताइए, जब से भाजपा की सरकार आई है देश में, तब से एनकाउंटर कितने हो रहे हैं, तब से खून खराबा कितना हो रहा है। ये तो दूसरी सरकारों पे दोष डाल रहे थे, खुद की सरकार में क्या है मुझे बताइए। इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है कहाँ पे लैप्स है, मुझे बताइए। कहाँ पे इनकी एजेंसी जो है वो लैप्स हो रही है, मुझे बताइए। इनको ये नहीं एग्जैक्ट पता होता है कि कितने आतंकवादी है, इनको ये नहीं पता है कि कितने आतंकवादी इस टाइम एक्टिव है जेएंडके में। ये बात क्या कर रहे हैं यहाँ डीजीपी साहब जो है वो अपनी बात कर रहे हैं, मुझे बताइए। लेकिन अभी एनकाउंटर चल रहा है। रात को पत्नीटाप एरिया में शुरू हुआ था, अब डोडा साइड ये एनकाउंटर जो है चल रहा है। इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री मीटिंग तो कर रही है, लेकिन उस मीटिंग का निकलेगा क्या, क्या लग रहा है? ये मीटिंग से कोई सोल्यूशन नहीं है। मीटिंग तो ये आज से 15 साल से करते आ रहे हैं, जब से 10 साल से भाजपा सरकार में। कौन सा सोल्यूशन इन्हें निकाला, मुझे बताइए। आज वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का। आज वक्त आ गया है जो ये आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं उनको जवाब देने का, ना कि आप चूड़ियां पहन के बैठे हो। मुझे बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि अमित शाह अगर फेलियर हो रहे हैं तो मुझे अपनी मिनिस्ट्री बदलनी चाहिए। मुझे अमित शाह से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके किसी डिजर्विंग पर्सन को देनी चाहिए। और हमारे जो एलजी साहब है उनकी तो बात ही करना फजूल है। उनको तो पावर्स मिल चुकी हैं, पावर दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव के लिए कहते हैं चुनाव करवाएंगे। लेकिन एलजी साहब एक ऐसे तोते हैं, ऐसे हैं कि जिनको रिमोट कंट्रोल जो है वो बाहर है, मोदी के हाथ में और अमित शाह के हाथ में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कठपुतली है, और ये एलजी मनोज सिन्हा भी कठपुतली है नरेंद्र मोदी का। जम्मू कश्मीर के लोग, ना सिर्फ पूरे भारत के लोग जो है वो परेशान हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार से। आज देश का बच्चा बच्चा रो रहा है भाजपा की सरकार से, परेशान। इवन इनके कार्यकर्ता जो भाजपा के अपने हैं वो खुद परेशान है, क्योंकि किसी का काम ही नहीं हुआ। मेरी कुछ इनके कार्यकर्ता से बात कभी कभी होती है, वो कहते हैं हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे, हम दूसरों के क्या करें। हम अब शर्मिंदा हो गए, लोगों के काम ही नहीं हो रहे, क्योंकि लीडर हमारी सुनता नहीं है, एमपी हमारा सुनता नहीं है, मिनिस्टर हमारी सुनता नहीं है। तो आखिरकार लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या लग रहा है विधानसभा में जो 50 पार का नारा दे रहे हैं, वो रविंद्र रैना का खाली एक सपना है। जैसे देश के प्रधानमंत्री का 400 पार का सपना था, वैसे रविंद्र रैना जी का सपना है कि हम 50 पार जाएंगे। मैं रविंद्र रैना जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सीट तो बचाओ कम से कम। आप अगर सुंदरबनी से लड़ोगे अपनी सीट, अगर इतना ही दम था बीजेपी में तो कश्मीर से क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? क्यों अल्ताफ बुखारी को सपोर्ट किया? क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा? चाहे 200 वोट भी लेते, लेकिन दम होना चाहिए था। लेकिन इनको पता है अगर हम हार जाते देश में मैसेज जाती। अल्ताफ बुखारी की पार्टी ने दूसरे दिन कह दिया हमने इनके साथ लड़कर गलती कर दी। बिल्कुल, अल्ताफ बुखारी साहब को तो अब शायद देर से ही अकल आ रही है, शायद अब अकल आ रही है कि मैं भाजपा का साथ देके कश्मीरियों के साथ गद्दारी कर रहा हूं, मैं कश्मीरी कौम के साथ गद्दारी कर रहा हूं। जो भाजपा का साथ देगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों का गुनहगार है, क्योंकि भाजपा ने खून के आंसू जम्मू कश्मीर के लोगों को रुलाया। चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे कोई भी तबका हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, हर एक तबका जो है वो परेशान है भाजपा से और इस मनोज सिन्हा से दुखी है। मैं अभी भी केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि मनोज सिन्हा को यहां से चेंज कर दीजिए, वरना ऐसा ना हो लोग एक एजिटेशन में एक सुर होके, ज्वाइंट होके राजभवन का घेराव करे। जल्द वो वक्त भी आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश यहां भी बने। आप देख लीजिए, अगर यही सरकार रही, यही परेशानी रही, ऐसा बनना नहीं चाहिए। मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, किसी को गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं, लेकिन लोगों के अब बर्दाश्त की सीमा हो चुकी है। लोग दुखी है, युवा पीढ़ी दुखी है, हर एक तबका दुखी है। कहाँ जाएंगे आप बताइए? बहरहाल देख लीजिए, लोग दुखी है, लोग परेशान है, लेकिन हाई लेवल मीटिंगें की जा रही है जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर होम मिनिस्टर द्वारा। अब चुनाव होंगे या नहीं होंगे, या फिर कोई चीज़ जो है वो टाली जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है सितंबर से पहले यहाँ सरकार बननी चाहिए और यहाँ का स्टेटहुड जो है वो देना चाहिए। क्या होगा या नहीं होगा, ये अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।